Mental health. One of the biggest reason why people suffer in life is their mental health. बाहर से तो सभी दिखा रहे हैं कि वो एकदम ठीक है, बढ़िया है, ओके है, बट अंदर ही अंदर उनका मेंटल हेल्थ, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल और उनके एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पा रहे, जिसके कारण इंडिया का 80 to 90% ऑफ यूथ मेंटल हेल्थ या फिर डिप्रेशन का शिकार है। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है या फिर आपको सिंपली लाइफ में खुश ही रहना है और एक अच्छी बेटर ज़िंदगी बितानी है, तो आपको पहले इस डिप्रेशन के ट्रैप से बाहर निकलना होगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिप्रेशन से बाहर निकलना एक बहुत ही ईजी टास्क है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। मेरे लाइफ के फेज़ में भी ये 1 डेढ़ साल के लिए था, तो उतना ईजी नहीं होता है, टाइम लग जाता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है डिप्रेशन से बाहर आना और एक हेल्दी बेटर लाइफ जीना। बट देयर इज़ नथिंग यू कांट डू। डिप्रेशन के केस में भी ऐसा ही है कि ऐसा नहीं है कि आप डिप्रेशन से कभी बाहर निकल ही नहीं सकते। आपको टाइम लग सकता है, पर आप ज़रूर निकल जाओगे डिप्रेशन से बाहर। मैं गारंटी से आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में भी वो फेज़ था, अभी नहीं है, आगे पता नहीं शायद हो जाएगा। बट ये एक प्रोसेस है जो कि आता है जाता है, लाइफ अप डाउन का खेल है, आता है जाता है। सो अगर आपको भी डिप्रेशन से या फिर आपको भी अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर करना है, तो मैं 2-3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स बोलूँगा। अगर आप उसे फॉलो करते हो प्रॉपरली डेली बेसिस पे फॉलो करते हो, या जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करते हो, तो आई कैन गारंटी यू आप भी इस फेस यानी डिप्रेशन से और आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर भी कर लोगे और डिप्रेशन से बाहर भी आ जाओगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ ग्रेटफुल जर्नलिंग। जिनको नहीं पता कि ग्रेटफुल जर्नलिंग क्या होता है, मैं उनको बता दूं कि आप एक कॉपी पेन लो और उस कॉपी पे आप ये लिखो कि आप किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो, यानी कि आप किन किन चीज़ों के लिए खुश हो। लाइक मैं अगर ग्रेटफुल जर्नलिंग करने बैठूँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि मुझे इंग्लिश बोलने आती है, या फिर मैं ये लिख सकता हूँ कि मेरे पास ये बॉटल है, या फिर मैं कुछ कुछ भी लिख सकता हूँ। लाइक मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, और मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है। लाइक सारी अच्छी चीज़ें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, आप वो लिखो। सुबह में 5-10 चीज़ें लिखो, या फिर शाम को डेली 5-10 चीज़ें लिखो। इससे क्या होगा कि आप अपने दिमाग को ट्रेन करोगे एक पॉजिटिव वे में, पॉजिटिविटी की तरफ आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो। आपको हर एक नेगेटिव चीज़ में भी पॉजिटिव चीज़ दिखने लगेगी अगर आप ग्रेटफुल जर्नलिंग डेली बेसिस पे करने लग जाते हो तो। मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो मेरे साथ कुछ वर्स्ट केस भी हो जाता है। लाइक मेरे साथ एक वर्स्ट केस हो गया कि मेरा फ़ोन टूट गया, तो मैं उसमें भी ग्रेटफुल ढूंढ लेता हूँ कि सिर्फ स्क्रीन ही टूटा है ना, पूरा फ़ोन तो नहीं गया, या सिर्फ कैमरा ही टूटा है ना, पूरा फ़ोन तो बच गया, या फिर पूरा फ़ोन भी गया तो भाई स्टोरेज तो बच गया, इसका फ़ोटोज़ वगैरह तो बच गए। तो ये होता है नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिव चीज़ को ढूंढ लेना, जो कि जो सही बंदे होते हैं वही कर पाते हैं सिर्फ। नहीं तो जो मेंटल हेल्थ जिनकी अच्छी नहीं रहती, या फिर जो डिप्रेस्ड रहते हैं अपनी लाइफ में, वो पॉजिटिव चीज़ में भी नेगेटिव चीज़ को ढूंढ लेते हैं। लाइक कि अगर उनके पास एक फ़ोन भी है, तो वो बोलेंगे कि मेरे पास बेटर फ़ोन क्यों नहीं है, या फिर अगर उन्हें इंग्लिश बोलनी भी आती होगी, तो वो बोलेंगे कि मुझे रशियन बोलने क्यों नहीं आती। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। अगर आप ग्रेटफुल जर्नलिंग करते हो तो मेंटल स्टेट कैसी हो जाएगी, और अगर आप ग्रेटफुल जर्नलिंग नहीं करते हो, या फिर मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब है, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड या फिर थिंकिंग कैसा रहता है। सेकेंड थिंग इज़ स्टॉप लिसनिंग टू सैड सॉन्ग्स। मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ, जब आप सैड सॉन्ग्स को सुनते हो या फिर किसी भी टाइप के सॉन्ग्स को सुनते हो, लाइक आप अच्छे सॉन्ग्स को सुनते हो तो आपका मूड भी अच्छा हो जाता होगा। आप जब सैड सॉन्ग्स को सुनते होगे तो आपका मूड भी सैड हो जाता होगा। डिप्रेस्ड सॉन्ग्स को सुनोगे तो मूड भी डिप्रेस्ड हो जाएगा। पहले तो आपको यही करना है कि आपके फ़ोन में जितना भी डिप्रेस्ड थिंग्स है, लाइक डिप्रेस्ड सॉन्ग्स हो गए, फ़ोटोज़ हो गए, वीडियोज़ हो गए, रील्स आपके फीड में अगर डिप्रेस्ड डिप्रेस्ड रील्स आती हैं, तो अ, आप कभी भी डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाओगे। आप अपनी म्यूज़िक को ठीक करो, आप अपने फ़ोन के गैलरी को ठीक करो, आप अपनी इंस्टाग्राम की फ़ीड को ठीक करो, आप अपने यूट्यूब के सजेस्टेड वीडियोज़ को ठीक करो। सो अगर आप इन सब चीज़ों को ठीक करोगे, अगर आप अपने लाइक बेटर गाने सुनोगे, डिप्रेस्ड गाने नहीं सुनोगे, अच्छे अच्छे गाने सुनोगे। और मैं जानता हूँ कि जब ज़िंदगी में मैं समझ सकता हूँ कि जब ज़िंदगी में कुछ ठीक चल ही नहीं रहा है, तो अच्छे गाने कैसे सुन ले, नहीं सुना जाता, नहीं अच्छा लगता। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, 1-2 महीने मेरी बात मान के आप
अच्छे गाने सुनो या फिर आप अपने फीड को क्लीन रखो या फिर डोपामिन डिटॉक्स पे चले जाओ, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी मेंटल हेल्थ ज़रूर बेटर होगी और आप जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। थर्ड थिंग इज़ फिक्स योर इन्वायरमेंट। लाइक अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो आपको नीचा दिखाते हैं या फिर जो आपको अच्छा नहीं बताते या फिर जो आपको नेगेटिव थॉट्स देते हैं खुद के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, दूसरों के बारे में भी, तो इन लोगों से बहुत ज़्यादा ही दूर रहो, क्योंकि ये लोग आपके लिए एक लायबिलिटी है। अगर आप इनके साथ रहोगे तो आपकी थिंकिंग भी इनके जैसी हो जाएगी और आप भी अपने लाइफ में कुछ बड़ा तो छोड़ो, कुछ अच्छा भी नहीं सोच पाओगे। पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर बचेगी ही नहीं, आप सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग करने लगोगे। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो आप इनसे दूरी बनाए रखो। और इन्वायरमेंट में एक और पॉइंट आ जाता है कि आप अपने रूम को ज़्यादा मेस्ड अप मत रखो, आप अपने रूम को जितना हो सके उतना क्लीन रखो। लाइक मेरा रूम भी मेस्ड अप है, बहुत ज़्यादा ही मेस्ड अप है कुछ, तो मैं भी अभी क्लीन या फिर ठीक करूँगा इसे। बट ग्रेटफुल जर्नलिंग करो, सैड सॉन्ग्स को मत सुनो, इन्वायरमेंट को फिक्स करो और अपने रूम को भी फिक्स रखो। कुछ हॉबी वगैरह सीखो, अपने माइंड को बिज़ी रखो, जिसके कारण आप क्या है कि इन सब चीज़ों में ना पड़ो, आपका दिमाग ओवरथिंक ना करने लगे। आप किन्हीं चीज़ों में बिज़ी रखो, किसी हॉबी को ऑप्ट कर लो। लाइक गिटार सीखना हो गया, मैजिक ट्रिक सीखना हो गया, स्केचिंग, ड्राइंग, लाइक बहुत सारी चीज़ें जो आप सीख सकते हो घर पे बैठे ही और यूट्यूब पे फ्री में सीख सकते हो। इसके लिए कोई कोर्स भी नहीं है, तो एक्सक्यूज़ भी नहीं होगा कि मुझे नहीं आता बनाने। सीखो, लाइक सीखना है, कुछ पे नहीं करना है हमें, सीखना है सिर्फ। अपने माइंड को डाइवर्टेड रखो। अब जितना हो सके उन सब जैसे ही वो सब बातें याद आती है जो आपको डिप्रेस्ड करती है या फिर जो आपके मेंटल हेल्थ को ख़राब करती है, तो आप उन हॉबीज़ में लग जाओ। और मैंने बताया सेकंड पॉइंट, अच्छे गाने सुनो, जिससे आपका मूड इंस्टेंटली डिलाइट हो जाएगा और आप थोड़ा बेटर फील करोगे। और दैट्स इट, कीप वर्किंग फॉर योर सेल्फ, कीप वर्किंग फॉर योर फ्यूचर, कीप वर्किंग फॉर योर फैमिली। थैंक्स।